हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक गुरुजी में। दोस्तों, मैं विजय विजय राणा आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक गुरुजी में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूं, आपके इस ज्ञान के असफल यात्री का मार्गदर्शक हूं। दोस्तों, अब अब तक हम इस चैनल पर साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और उनके टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं। दोस्तों, और नए नए एजुकेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी और भी वीडियो पे हम बात करते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज का हम नया टॉपिक जानते हैं। दोस्तों, आज का नया टॉपिक है अक्टूबर मंथ का लेटेस्ट जॉब, सरकारी जॉब। दोस्तों, तो जानते हैं और देखते हैं एक्चुअली क्या है कि इस जॉब के लिए आप सब लोग एलिजिबल हैं, चाहे 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, चाहे ITI वाले बच्चे हों, चाहे आप ग्रेजुएशन हुआ हो, BA BSc BCom या BTech हो क्यों ना हो, आप सब एलिजिबल हो। दोस्तों, तो कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली को शेयर कीजिए, जिससे उनको जॉब का अपडेट पता चले और कुछ नए बहुत शानदार अपडेट आए हैं। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट। ये मेरा ज्ञान टेक गुरुजी चैनल है। दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थोड़ा सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, जिससे मैं थोड़ा आप लोगों से और मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं बना के लाऊँ सा। दोस्तों, चलिए देखते हैं। और आज दोस्तों, आज आपको ऐसे ही एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जो सरकारी रिजल्ट www.sarkariresult.com वेबसाइट है। दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब, लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सारी अपडेट इसमें मिलेगी। दोस्तों, एडमिशन का, सिलेबस का, आंसर की सारी अपडेट इसमें मिलती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपडेट जैसे UPS स्कॉलरशिप का, सर्टिफिकेशन का, सब चीज़ का अपडेट इसमें मिलता है। दोस्तों, ठीक है, ये बहुत शानदार और ट्रस्टेबल वेबसाइट है। दोस्तों, अभी नंबर 1 पे है गवर्नमेंट जॉब के दुनिया में, तो बहुत शानदार है। दोस्तों, तो इसी तरह चलिए देखते हैं। यहाँ पे एम्स भोपाल की जॉब आई है। दोस्तों, तो हम लोग एम्स भोपाल का जॉब देते, ऑल इंडिया मेडिकल भोपाल नॉन फैसिलिटीज़ रिक्वायरमेंट 2013। ठीक है दोस्तों, 223 पोस्टों पे आई हुई वैकेंसी 3 तारीख को आई थी। 3 तारीख से चालू है दोस्तों, 3 अक्टूबर से। लेकिन ये जो एप्लीकेशन, इसका फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हुआ है वो 6 तारीख, मतलब कल से स्टार्ट होगा इसका। ठीक है दोस्तों, 6 तारीख से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका जो है वो 30 अक्टूबर है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC के लिए 1200 रुपया है, SC ST के लिए 600 रुपया है। दोस्तों, इसको आप ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जब एप्लीकेशन सारा कुछ फिल हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल, एडमिट कार्ड वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट है इसमें, वो दोस्तों 18 साल से 18 साल, मतलब मिनिमम आपको 18 साल होना ही होना चाहिए। और पोस्ट वाइज इसकी सबकी एज लिमिट दी हुई है। दोस्तों, आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाके पहले देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म के लिए क्या है एज लिमिट है। दोस्तों, इसीलिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 से 45 है पोस्ट वाइज। ठीक है दोस्तों, और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भोपाल और नॉन फैकल्टी वेरियस पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, स्टोर कीपर कम क्लर्क का। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी आई हुई है, 85 वैकेंसी आई है। दोस्तों, इसमें जो एलिजिबल हैं वो बैचलर डिग्री, आप कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से बैचलर डिग्री पास होने चाहिए। बैचलर मतलब BA BSc BCom कुछ भी आप पास होने चाहिए, या BTech। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपकी एज लिमिट कम से कम 30 होनी चाहिए, अप टू 30 साल तक। ये 30 साल तक के बंदे, 18 से 30 साल वाले इसको भर सकते हैं, स्टोर कीपर क्लर्क में। दोस्तों, इसमें 85 वैकेंसी। इसी तरह ऑफिस स्टोर अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है, मल्टीटास्किंग है जॉब है। इसमें 40 पोस्ट है। इसमें क्लास 10वीं वाले भी भर सकते हैं, ITI वाले भी पास, जो ITI पास किए हैं वो भी भर सकते हैं, 18 से 30 साल वाले भर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह लोअर डिवीजन क्लर्क का, LDC का 32 वैकेंसी आई हुई। दोस्तों, इसमें 12वीं पास वाले भर सकते हैं, 12वीं किसी बोर्ड से भी, चाहे CBSE, UP या हरियाणा, बिहार, किसी भी बोर्ड से पास हो भर सकते हैं फॉर्म। इंग्लिश टाइपिंग आपके पास मैक्सिमम 35 वर्ड WPM, और हिंदी टाइपिंग आपकी 30 की होनी चाहिए कम से कम, 18 से 30 साल इसमें एलिजिबिलिटी। इसी तरह स्टेनोग्राफर की 34 वैकेंसी दोस्तों, इसमें भी 12वीं पास वालों की है, इसमें भी टाइपिंग स्पीड। दोस्तों, ठीक है,
इसी तरह भी इस पर ड्राइवर की है, जूनियर वार्डन की है दोस्तों। इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की है दोस्तों। इसमें बैचलर डिग्री वाले सारे एलिजिबल हैं। आपकी भी इसमें टाइपिंग स्पीड 30 और हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में 30 और हिंदी में 35 होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, यूडीसी के लिए, इसमें सिर्फ 2 वैकेंसी आई हुई दोस्तों। अब डाटा एंट्री में जिसको इंटरेस्ट है दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर में जा सकता है। इसमें 2 वैकेंसी है सिर्फ, 12वीं पास वाले इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर का है, एक वैकेंसी है इसके लिए। सोशल वर्कर और सिक्योरिटी कम फायर के लिए भी वैकेंसी आई हुई दोस्तों। इस ऑल इंडिया मेडिकल भोपाल के लिए आई हुई दोस्तों इसमें वैकेंसी। इसी तरह और भी जो देख लेते हैं, बीटीएस बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। बिहार टेक्निकल सर्विस कॉमन कॉमन सॉरी कमीशन, बीटीएससी, इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 2 तारीख, 2/8 मतलब 2 अगस्त से इसकी फॉर्म स्टार्ट थी दोस्तों। एक्चुअली इसका डेट एक्सपायर हो चुका है, एक्चुअली अभी करेक्शन के लिए दोस्तों। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी का आया हुआ वैकेंसी दोस्तों। मध्य प्रदेश माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का फॉर्म है दोस्तों 2023 के लिए। इसमें ये फॉर्म जो है स्टार्ट है, ये 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगी दोस्तों। इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 नवंबर तक चलेगी, दोपहर 12 बजे तक। और इसकी एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट 19 तारीख की तक ही है दोस्तों। और लास्ट डेट करेक्शन इसकी 21/11/2023 तक, मतलब 21 नवंबर को आप इसकी करेक्शन लास्ट डेट है इसकी। और एग्ज़ाम डेट फिर और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड सारा कुछ आ जाएगा जब करेक्शन वगैरह हो जाएगा दोस्तों। जनरल और अदर स्टेट की फॉर्म फीस इसमें जो है 500 रुपया है। एमपी में जो एमपी के लोग हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के एमपी के हैं, बेसिकली एमपी के ही रहने वाले हैं, जिनके पास यहाँ के एमपी का सर्टिफिकेट है, एमपी का परमानेंट है, उनके लिए 250 रुपया है। पोर्टल चार्ज इसमें 40 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। करेक्शन चार्ज आप करते हैं, कोई गलती हो जाती है तो 50 रुपये अलग से लगेगा दोस्तों। इसी तरीके से इसकी एज लिमिट है, जो मिनिमम एज 21 साल से मैक्सिमम 40 साल तक की है। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो मैनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो जनरल के लिए 6 है, ईडब्ल्यू एस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है दोस्तों, एसटी के लिए 3 है। इसी तरह टोटल वैकेंसी 19 है दोस्तों। माइनिंग इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री जियोलॉजी, बैचलर ऑफ जियोलॉजी से पास हो या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से आपने किया हो तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं दोस्तों। आपको भरने के लिए कुछ नहीं, 20 तारीख से स्टार्ट है, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, लिंक एक्टिवेट पे यहाँ पे 20 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म आपका, देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आ जाएगा। फिर यहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा, उसके बाद देन फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई दिक्कत तक फंसते हैं तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। इसी तरह दूसरी जॉब देखते हैं, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल की आई हुई है। ये भी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार। ये अप्रेंटिस है। एक्चुअली आईटीआई वाले जो बंदे हैं, बच्चे, उन सब के लिए वो इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। इसकी जो 5 अक्टूबर की स्टार्टिंग डेट है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, 15 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है दोस्तों। जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी के लिए कोई फीस नहीं लगेगा इसमें दोस्तों। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई किए हैं उनके लिए 13 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन से 371 वैकेंसी है, फिल्टर से इसी तरह 543 वैकेंसी है, वेल्डर से 55, मोटर मैकेनिक से 47 वैकेंसी है दोस्तों, ऑटो इलेक्ट्रीशियन से 12 वैकेंसी। इसमें जो आईटीआई आप एनसीबीटी से सर्टिफिकेट, आपको आईटीआई तभी होगा जब एनसीबीटी से आपका सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई होगा, एनसीबीटी से सर्टिफिकेट आपका प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है। इसका आप फॉर्म यहाँ से जा सकते हैं, अप्लाई नाउ पे और क्लिक हेयर पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा। देन आप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, पहले आप इंट्रोडक्शन जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन पहले आराम से पढ़ लीजिए ध्यान से, बिल्कुल क्या क्या कह रहा है, क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों। किस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या साइज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आप यहाँ परस्यूट पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़ें, फिर आगे आप फॉर्म भरें दोस्तों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट आपको देते हैं।
इसी तरह एनटीए यूजीसी नेट, ये बहुत शानदार और ज़बरदस्त दोस्तों, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट है, जो टीचिंग की अभी तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो रिसर्च फेलोशिप के लिए, उनके लिए यूजीसी ने अपना नेट जेआरएफ का फॉर्म निकाल दिया दोस्तों। 3 अक्टूबर को आ चुका था ये फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग थी वो हो चुकी है 30 सितंबर से स्टार्टिंग हो चुकी है एक्चुअली। 30 सितंबर से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट इसका 28 अक्टूबर तक चलेगा। 28 अक्टूबर तक चलेगा दोस्तों। और पेमेंट की लास्ट तारीख है वो 29 अक्टूबर तक चलेगा। करेक्शन करेक्शन आप इसको 30 31 को करेक्शन इसमें कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम इसका 6 से 22 दिसंबर के बीच में हो सकता है, कभी भी जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें आपका डेट आ जाएगा दोस्तों। अपने डेट के अकॉर्डिंग आप एग्जाम सेंटर पे जाके आप एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा जब फॉर्म वगैरह सारा कुछ कंप्लीट फिल हो जाएगा, डेट वगैरह करेक्शन सब हो जाएगा दोस्तों, तब आ जाएगा। मतलब दिसंबर के सॉरी नवंबर के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसकी जो जनरल के लिए फीस है दोस्तों 1150 रुपये है। EWS और OBC के लिए 600 रुपये फीस है दोस्तों। SC ST और PH के लिए जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनके लिए 325 रुपये एग्जामिनेशन फीस है दोस्तों। ठीक है, फॉर्म फीस है दो टोटल। और इसमें आप ऑनलाइन किसी भी मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट UPI चलान से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। JRF की मैक्सिमम जो एज है 31 साल तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और नेट के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है दोस्तों, आप उसमें आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है कम से कम आपकी पोस्ट ग्रेजुएट, या तो आप लास्ट ईयर में हो या तो फिर आप पास हैं, तो आपके पास कम से कम एटलीस्ट 55 मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए दोस्तों। ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट कोड यहाँ पे सबका दे रखा है, देखिए सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड सब। ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड 1 का क्या है, इकोनॉमिक्स है। इसी तरह सब्जेक्ट कोड 2 का क्या है, पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों। तो आपका जो भी मास्टर में सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, फिर वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कीजिए दोस्तों। ठीक है, सारे सब्जेक्ट है इसमें अवेलेबल। ये बेसिकली बहुत शानदार और बहुत ही दमदार फॉर्म है दोस्तों। यहाँ से क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की यूजीसी नेट की वेबसाइट पर आ जाएगा। ये बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इस पहले अभी इस फॉर्म को ये भरवाती है, इनका देख रेख यही करती है दोस्तों, नेशनल टेस्ट एजेंसी यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आपने पहले भर रखा है तो आप कोई तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना डालिए, पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी पिन, और फिर आगे लॉगिन कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, पहली बार आपको फॉर्म भरना है, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा यूजीसी नेट दिसंबर। फिर यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा जो भी मैंने बताया है, किसका क्या फीस है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या साइज रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से। फिर यहाँ पे जब सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, देन आप यहाँ पे चेकआउट चेक कीजिएगा, फिर देन आप क्लिक परस्यूट पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिटेल मांगे, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, फिर ये सारा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप भरते जाइए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, फिर देन पेमेंट, फिर करेक्शन एक बार देख लीजिए भरने से पहले, फाइनल प्रिंट से पहले करेक्ट है नहीं है, देन आप सबमिट कर दीजिए, फिर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरा फॉर्म आप नेक्स्ट। इसी तरह बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का आया हुआ वैकेंसी दोस्तों 5 अक्टूबर से स्टार्ट था, और लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर तक चलेगी। पूरा आपके पास 1 महीना है दोस्तों। एग्जामिनेशन फीस लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर ही है। जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद आपका एग्जाम डेट एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। जनरल OBC के लिए 700 रुपये फीस है। इसी तरीके से यहाँ पे फीमेल जो कैंडिडेट हैं बिहार के जो लोग डोमिसाइल हैं उनकी 400 रुपया है, और SC ST के लिए भी 400 है दोस्तों। ठीक है, इसकी मिनिमम एज 20 साल है, मैक्सिमम एज 37 साल फॉर मेल, मैक्सिमम एज 40 ईयर फॉर फीमेल। ठीक है दोस्तों, फीमेल के लिए थोड़ा मेजोरिटी है इसमें। पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, 1275 वैकेंसी आई हुई, बहुत ही शानदार दमदार है दोस्तों। आप इसमें आसानी से फॉर्म भरिए, देन आप तैयारी कीजिए, उसके बाद आसानी से निकाल सकते दोस्तों। बैचलर
बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स इन नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, बैचलर डिग्री आप कम से कम पास होनी चाहिए किसी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो जिनकी मान्य हो यूनिवर्सिटी का यूजीसी से या ईकेटीयू से। ठीक है दोस्तों, देन आप सब इंस्पेक्टर एसआई, इसमें जो वैकेंसी है आप देखिए, यू आर अर्बन के लिए यहाँ पे 441 वैकेंसी आई हुई, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 है, ईबीसी के लिए यहाँ पे 238 है, ओबीसी के लिए 107 है, बीसी बिहार फीमेल के लिए, यहाँ बीसी फीमेल के लिए 82 है, एससी के लिए 275 है, एसटी के लिए 16 है, और ट्रांसजेंडर के लिए 5 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। अब हाइट भी देख लीजिए, यहाँ पे हाइट की एलिजिबिलिटी भी दे रखा है। जो जनरल ओबीसी में 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अदर के लिए 160 है, इसी तरीके से फीमेल के 155 है, अदर में भी 155 है, इसी तरह का चेस्ट भी दे रखा है 81 से 86 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, रनिंग का भी दे रखा है, आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में भागना पड़ेगा दोस्तों। देन फीमेल के लिए मात्र 1 किलोमीटर 6 मिनट में भागना पड़ेगा दोस्तों। ओके जी, चलिए बाबा हम आगे देखते हैं। हाई जंप का भी दे रखा है, लॉन्ग जंप का भी। बाबू भैया आगे देखते हैं अब इसको जरा सा। अब इसको अप्लाई कहाँ से करेंगे? अप्लाई, ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने इसका अप्लाई करने का आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर रजिस्टर यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म कीजिएगा, देन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह सारा कुछ आपको एक पता होनी चाहिए, फिर आप आगे का प्रोसीजर क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर सर्विस कमीशन का वैकेंसी है, इस पर जाके बिल्कुल मेन वेबसाइट पे ही, जो वेबसाइट पे फॉर्म आई है बिहार पुलिस की जो वेबसाइट है दोस्तों, उसी पे जाके फॉर्म फिल कीजिएगा, किसी और फेक वेबसाइट पे से बच के रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जॉब जानते हैं दोस्तों। इसका हमारा नेक्स्ट जॉब अपडेट है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ईएसआईसी के लिए वेरियस पैरामेडिकल पोस्ट आ चुका है दोस्तों। इसमें क्या है कि इसकी एप्लीकेशन डेट 1 अक्टूबर से स्टार्ट है, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपया है, एससी एसटी के लिए 250 रुपया है। फीमेल कैंडिडेट जो हैं, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी या कोई कास्ट का हो फीमेल, उनके लिए सिर्फ 250 रुपया फॉर्म फीस है दोस्तों। इसी तरह आप फॉर्म फीस किसी भी मोड से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन यूपीआई, किसी भी टाइप से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एस सी एस टी पी एच पी फीमेल कैंडिडेट फीस 250 विल बी रिफंडेड आफ्टर द अपेयरिंग इन पार्ट 1 रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, नोट करके साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। फीमेल के ओनली फॉर फीमेल के लिए है। और ई एस सी पैरामेडिकल और नोटिफिकेशन एज लिमिट जो है दोस्तों, दोनों के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 18 साल मिनिमम एज है, और मैक्सिमम एज एज पर पोस्ट वाइज जो है 25 से 37 साल है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है ईएसआईसी की पैरामेडिकल की, वो 1035 वैकेंसी आई हुई दोस्तों। 12वीं पास होनी चाहिए कम से कम, डिप्लोमा होनी चाहिए या तो सर्टिफिकेट डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। और पोस्ट वाइज सबकी एलिजिबिलिटी है इसमें, और इसी तरह पोस्ट वाइज ही इसमें सबकी एज लिमिट है दोस्तों। तो आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा, और डॉक्यूमेंटेशन आपको कहाँ से जाके देखना है देख लीजिए, सरकार रिजल्ट के अंदर सारा इसमें देख लीजिए। क्लिक हेयर, इसमें हर एक स्टेट का दे रखा है डाउनलोड, तो आप एक एक करके डाउनलोड, जिस तरह मैं यूपी का करके देखता हूँ, यूपी पे किया मैंने क्लिक, तो यूपी का खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए डेंटल मैकेनिक क्या कितना है, यूबीसी एससी एसटी के लिए वैकेंसी, इस तरह कैटेगरी वाइज सबके दे रखा है ना। देखिए कौन से कैटेगरी किस में आएगा, सब कुछ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए, सारा कुछ देगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, तभी भरिएगा। ठीक है दोस्तों, वरना आपका पैसा वेस्ट ना चला जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं आर्मी। अभी देखिए सबसे शानदार और ज़बरदस्त जॉब आ चुका है दोस्तों, आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट। जो ग्रेजुएट कोर्स, जो ग्रेजुएट वाले बंदे हैं
ठीक है, जो अभी ग्रेजुएट पास हो चुके हैं उनके लिए 139 एग्ज़ाम जुलाई 2024। ठीक है, इसका क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए 139 वैकेंसी है दोस्तों, इसमें टोटल बात ये है। और इसकी एप्लीकेशन डेट 27 नवंबर से चालू हो चुकी है, लास्ट डेट 26 अक्टूबर है। और लास्ट डेट फॉर कंप्लीट फॉर्म के लिए भी एग्ज़ाम और क्या बोलते हैं इसके, ये पेमेंट वेमेंट सबके लिए 26 डेट है। फॉर्म वगैरह 26 अक्टूबर तक भर लीजिएगा आप ध्यान से। इसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कोई कुछ जीरो है, बिल्कुल दोस्तों नील है। तो अब इतना टेंशन मत लीजिएगा कि एप्लीकेशन फ़ीस है, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए आप भरिए इसको और पेपर दीजिए दोस्तों। और ओनली फॉर अनमैरिड फीमेल, जो अभी शादीशुदा नहीं है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट फॉर एलिजिबल, ठीक है, ओनली फॉर अनमैरिड फीमेल मेल मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल पास्ट अपेयरिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड। या तो लास्ट ईयर में होना चाहिए आप, या तो पास होना चाहिए। ये जो फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट आर एल्सो एलिजिबल दोस्तों। ठीक है, देखिए इसकी एज लिमिट जान लेते हैं। मिनिमम 20 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 27 साल आपका एज लिमिट होना ही चाहिए दोस्तों। 20 के 27 के वाले भर सकते हैं इसमें। आपकी एज लिमिट एज सुन एज 1/7/2024 तक ही इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, और सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाले अगर इंजीनियरिंग कर रखे हैं इससे, तो आपके लिए 4 पोस्ट आप भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले बंदे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्फो टेक, या फिर एमएससी कंप्यूटर से किए हैं तो वो भी भर सकते हैं इसमें। मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इक्विवेलेंट से आप किए हों तो वो भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक से आपने पास किया तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो भी भर सकते हैं। ऑटोमोबाइल वाले भर सकते हैं। MISC इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके लिए भी NN है। ठीक है, तो ध्यान से भरिएगा। और भरना कहाँ से, अप्लाई ऑनलाइन पर जाइएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आप एक कैप्चा क्लियर कीजिए, आगे फिर एंटर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देन आप फिल कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए, लास्ट हम लोग MP भोपाल का मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ, इसका भी बहुत शानदार और ज़बरदस्त है वैकेंसी दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, आपको मैं आज बहुत शानदार अपडेट दे चुका दोस्तों। तो ज्ञानटेक गुरु जी को आज इजाज़त दीजिए, आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और जो आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, और जो दोस्त जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट हो, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर UGC नेट वगैरह की, उनको शेयर कीजिए दोस्तों। उनको बताइए कि वैकेंसी आ चुकी है, अब उनको जल्दी से जल्दी फॉर्म भी, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई करने से नहीं होता, फॉर्म भी भरना भरना पड़ेगा ना, तभी तो एग्ज़ाम देंगे। पढ़ाई करते रह जाएंगे तो फॉर्म कहाँ से भरेंगे। तो इसी तरह फॉर्म पे भी ध्यान दीजिए और फॉर्म भरिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ट्रस्टेबल वेबसाइट से। ठीक है, चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। ओके एंड बाय।